विद्यार्थियों, आज हम प्रकाश से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश और प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और इनके नियमों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो एक प्रश्न हमेशा आप लोगों को आता होगा दिमाग में कि परावर्तन और अपवर्तन जब दोनों प्रकाश की ही घटनाएं हैं तो दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि उनका परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके नियम देख के आपके दिमाग में कुछ आता होगा। तो आज हम इस पे ही आगे चर्चा करते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। पहला अंतर जो है वो है माध्यम का अंतर। तो परावर्तन में एक माध्यम होता है, याद रखिएगा, यानी जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आती है तो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, जबकि अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। इसमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि एक माध्यम में प्रकाश आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यानी कि जब तक दो माध्यम नहीं होगा अपवर्तन नहीं हो सकता। आगे परावर्तन के लिए कोण I बराबर कोण R, यानी परावर्तन में क्या होता है कि कोण I और कोण R दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अपवर्तन में यह नियम गलत हो जाता है, यानी I बराबर R नहीं होता। इसमें या तो एंगल I जो होता है वो R से छोटा होता है अथवा ये R से बड़ा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? यानी कोण I जो है वो R से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह अपवर्तन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे अपवर्तन में क्या होता है कि परावर्तित किरण की दिशा निश्चित होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर यह हमारा एक परावर्तक सतह है तो किरण अगर यहां से लौटती है तो इसका जाने का दिशा निश्चित होता है। यानी क्यों? क्योंकि हमारा I और R दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होने चाहिए। तो यानी कि जितना एंगल पर यह आ रही है किरण उतनी ही एंगल से इसको बाहर निकलना होगा, तभी हमारा यह नियम का पालन होगा। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि यह नियम यहाँ पे फेल जाता है। यानी अपवर्तित किरण की दिशा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कैसे होता है? तो दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, उदाहरण के रूप में अगर प्रकाश की किरण हवा से अगर पानी में माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में एंगल जो होता है I वो R से बड़ा हो जाता है। कब? जब विरल से सघन में जाता है तब, यानी विरल से सघन में जाता है। और अगर उल्टा अगर हो, यानी कि प्रकाश की किरण पानी से अगर हवा में प्रवेश करे, इसको कहेंगे कि सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो उस स्थिति में I का मान R से छोटा हो जाएगा। यानी कि ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे I और R और यहाँ पर I और यहाँ R, तो दोनों का अलग अलग कारण होता है। इसीलिए
अपवर्तित किरण की दिशा, यानी जब वो अपवर्तित मतलब दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, तो उसकी दिशा जो है वो किस पर निर्भर करेगी, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि वह लेफ्ट साइड जाएगी कि राइट साइड जाएगी, यानी वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी। यह अपवर्तन का ये पहचान है जो परावर्तन के नियम से बिल्कुल कि परावर्तन में प्रकाश का चाल नहीं बदलता, यानी जिस चाल से वह आएगा सतह पर पड़ने के बाद जब वो टकरा के दूसरी दिशा में जाएगी तो उसका चाल ठीक वही रहेगा जिस चाल से वो आई। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है, अपवर्तन में प्रकाश का चाल बदल जाता है। यानी प्रकाश का चाल बदल जाता है, यानी एक माध्यम में प्रकाश का चाल कुछ और रहेगा और जैसे वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगे उसका चाल बदल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि अपवर्तन में प्रकाश का चाल बदलता है जबकि परावर्तन में नहीं बदलता। एक और आगे देखते हैं इसका अंतर कि परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रकाश की तीव्रता यानी उसकी जो चमक होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि परावर्तक सतह चिकनी हो, मतलब चिकनी होगा मतलब दर्पण। अगर दर्पण हो तो जितनी चमक के साथ, जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश की किरणें आपतित होगी उतनी तीव्रता के साथ प्रकाश की किरणें वापस चली जाएंगी। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। एक माध्यम में प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद वो तीव्रता वो नहीं रहती, बहुत उसमें परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। यानी अगर हवा में प्रकाश की किरणें का तीव्रता काफी ज्यादा होता है और जैसे ही वह पानी में या कांच में या अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसकी चमक बदल जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में ये सारे अंतर हैं, इसे आप जरूर ध्यान देंगे।